आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वोटिंग इस समय जोर शोर से चल रही है। हमारे पास खबर यह है कि दोपहर 1 बजे तक 40% से ज्यादा वोट राजस्थान के चुनाव में पड़ चुके हैं। 40% से ज्यादा दोपहर 1 बजे तक। अब शाम 5 बजे तक वोटिंग है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस रफ्तार से 5 बजे तक वोटिंग का यह आंकड़ा कहां पहुंचेगा। अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं जो कि आज अपना वोट डालने के लिए निकले। कई दिग्गजों ने वोट डाले और जिन जिन दिग्गजों ने वोट डाले उनकी तस्वीरें भी हम आपको एक एक करके दिखाते रहेंगे। सचिन पायलट को देख लीजिए। गहलोत के बाद सचिन पायलट हैं। बीजेपी की तरफ से भी कई बड़े नेताओं ने, उम्मीदवारों ने अपने अपने मतदान क्षेत्रों में जाकर वोट डाले। दिया कुमारी, वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन राठौर और तमाम बीजेपी के नेता भी आज सुबह फर्स्ट हाफ में ही अपना अपना वोट डालने के लिए घरों से निकल गए थे। मेरे दो सहयोगी इस समय लाइव मेरे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। तिजारा से वरुण सिन्हा हैं और जयपुर से मेरे साथ श्रीवत्सन हैं। श्रीवत्सन, पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपके पीछे मैं कुछ भीड़ भी देख रहा हूं। श्रीवत्सन, एक तो 1 बजे जो वोटिंग का आंकड़ा आया है 40% के आसपास का, वो कैसा वोटिंग का आंकड़ा है? शाम 5 बजे तक कितनी वोटिंग आपको लगता है हो जाएगी? पिछली बार का आंकड़ा छू पाएंगे क्या हम? और दूसरा, जो पीछे कुछ लोग दिख रहे हैं उनसे बात करिए। श्रीवत्सन जी बिल्कुल, देखिए ये जो 40% का आंकड़ा आया 1 बजे तक, इसमें वो लोगों की तादाद ज़्यादा जो सुबह सुबह आ गए थे वोट डालने, उसके बाद मतदान का प्रतिशत कम होता गया। लेकिन ये शायद राजस्थान के उन चुनिंदा मतदान केंद्रों में से एक है जहां पर सबसे अच्छी वोटिंग हुई है। यहां पर 65% से ज़्यादा लोग अब तक अपने वोट डाल चुके हैं। सिविल लाइन का ये इलाका है। सिविल लाइन के लिए कहा जाता है कि राजस्थान का सबसे पॉश इलाका, पॉश इस लिहाज से कि यहाँ राजभवन है, मुख्यमंत्री का खुद का निवास है, तमाम मंत्रियों के घर, अधिकारियों के घर हैं, तो वो इलाका है और उस इलाके के लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। सेंसिटिव इलाका भी ये मतदान केंद्र भी माना जाता है। मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि ये क्या सोचते हैं, क्योंकि पॉश इलाके के मतदाता हैं, राजस्थान के सबसे वीवीआईपी इलाके के। सिविल लाइन तो वीवीआईपी इलाका है, मंत्री का घर है, मुख्यमंत्री का घर है। क्या उस वहां जितना विकास हुआ आपके इलाके में हुआ है? आपके घर के आसपास सड़कें वड़कें सब बनी है? सड़क तो बनी हुई है, पूरी ठीक बनी है। हाँ। और वो जो सरकार मोबाइल टाइप दे रही है, वो सब चीजें मिल रही है आपको? मिल रही है। मिल भी रही है। हाँ। आप तो यंग हैं मैम। वो 100 यूनिट फ्री है। अच्छा, हाँ। आपको मिल रहा है? हाँ। ठीक है। ये पहली बार वोट डाल रही हैं आप? हाँ, एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा। क्या सोच के साथ वोट डाल रही हैं? क्योंकि युवा जनरेशन के लिए बहुत सारी बातें सभी पार्टियों ने बोली। क्या कुछ समझ में आई वो जो वादे किए आप लोगों से? हाँ, क्या और जो देखो सरकार जो बन रही है वो अच्छी बने, हम तो यही चाहते हैं। सरकार बने, अच्छी बने। आप भी वोट डालने आई है? जी। मुख्यमंत्री जी घर का घर है, मंत्रियों का घर है। क्या आपके गली मोहल्ले भी इतना ही विकास हुआ, चमाचम है वहाँ? हाँ है अभी तो। सब चीजें, सड़क, पानी, बिजली, हाँ। एक ही कॉलोनी के यूथ हैं आप। आपके लिए बहुत सारे वादे किए थे नेताओं ने, कुछ समझ में आई उनमें से कोई चीजें? हाँ है, मदद तो हुई है बिजली के अंदर भी, घरों के अंदर तो हुई है हेल्प बहुत जगह। वो जो पर्चे लीक, ये मामले वो सब हैं, वो सब असर करते हैं चुनाव में? आज करेंगे? हाँ करेंगे, वो तो ऑब्वियसली करेंगे। भाऊ जी, क्या सोच रहे हैं आप वोट देने से पहले, क्योंकि देने जा रहे हैं, पर्ची हाथ में? तो वोट तो देना पड़ेगा। सरकार चाहे कोई भी करे, काम करे या नहीं करे, वोट तो अपना फर्ज देना। वोट देना है। कैसी सरकार होनी चाहिए ये बताइए, जो भी नई बनेगी? सरकार वो होनी चाहिए कि भविष्य में आगे काम करे, गरीब जनता को आगे बढ़ावे। ये तो किताबों में अच्छा लगता है। क्या करती है सरकारें? नेता वापस आते हैं 5 साल बाद? कुछ नहीं आते हैं, कुछ नहीं आते कभी किसी को, कुछ नहीं आते। नो पता नहीं, तो कुछ नहीं आते। क्या सोच है सर? वो आप वोट देने जा रहे हैं, 3-4 नंबर बाद आपका भी नंबर है। हाँ, सोच तो अच्छी है। अब जो काम करेगा वोट तो उसी को ही देंगे। और अभी जिस हिसाब से काम हुआ है, बढ़िया काम हुआ है सिविल लाइन्स में। बढ़िया काम हुआ है। सड़कें वगैरह, पानी की व्यवस्था सब कुछ बढ़िया हुई है। वो कुछ है? हाँ बिल्कुल। अभी तो स्कूटियाँ भी दी है। माता जी, पेंशन मिल रही है आपको? मिल रही साहब। मोबाइल फोन? मोबाइल में लियो को मैं चला जाऊँ को नहीं तो। अच्छा, मोबाइल नहीं चाहिए। वो जो अन्नपूर्णा खाने पीने, आटा दाल चावल की किट आ रहे हैं, वो सरकार दे रही थी, वो मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा, मेरा राशन खो गया, 12 महीने हो गया। बनावा के लिए जाती हूँ तो बनाता ही नहीं। आपको मिल रहा है कुछ? मैं तो सरकारी ले। अच्छा, सरकारी। क्या सोच के साथ आप वोट देने आई हैं? क्योंकि देखिए आपको घर संभालना पड़ता है, किचन का बजट भी बिगड़ा हुआ होगा महंगाई वगैरह के चलते।
महंगाई है पर देश का विकास मैटर करता है ना ज़्यादा, उससे एक पॉजिटिव सोच के साथ में कि डेवलपमेंट हो अच्छा। ये नेता जो आए थे इतने दिनों तक भाषण दिया, बड़ी बड़ी बातें की, महिलाओं के लिए भी बातें की, कुछ चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई है उनमें से जो बोल के गए वो लोग? हाँ, वो चीज़ें समझ आई है। इस बार मेन पॉइंट महिला पर किया गया है कि उसके साथ में उसको आगे पुश करा गया है। पर ये है कि जो वादे होते हैं वो एट द एंड कंप्लीट नहीं होते हैं। ये बात तो सही है। वो एक 10,000 रुपए साल का देंगे गृह लक्ष्मी योजना में, या वो सब ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए आप लोगों को? नहीं चाहिए, वो चाहिए की बात नहीं है। 10,000 सिर्फ 10,000 मैटर नहीं करता। 10,000 से कोई लाइफ नहीं चलती है आगे। देश ऑल ओवर देखा जाए तो वो 10,000 मैटर नहीं करते हैं। बस एक ये है कि हाँ, आपको लालच दिया जा रहा है एक तरीके से कि आप वोट दीजिए ही। लालच में आएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लालच में नहीं आएंगी मानिक जी। देखिए कितने साफ तौर पे बोल रहे हैं। क्या चीज मिल रही है सरकार को देती है? नेता आया क्या पहले बताओ? कोई 5 साल पहले जो वोट ले गए थे, चाहे कोई भी ले गया, आए थे आपको वापस? हाँ, नहीं आए थे सर, आए थे। अभी नहीं आए? नहीं आए थे। हाँ, तो सड़क पानी बिजली आपके इलाके में दिया, या आप वो मंदिर जो बोल के जा रहे हैं जातिगत जनगणना उस पर वोट दो? इनका तो विकास करवाया है सरकार ने, काम तो करवाया है इस बार खूब अच्छा। इतने बड़े बड़े नेता है, प्रधानमंत्री जी आए, राहुल जी आए, प्रियंका जी आई, अमित शाह आए, क्या कुछ बोल रहे थे? कुछ समझ में आया? वो आप लोगों के लिए महिलाओं के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर वो जो हो जाए तब ताकि देखेंगे कि अभी तो वोट का प्रचार चल रहा था इसलिए ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन जो मिल जाएगा तब तो फिर संतुष्टि हो ही जाएगी लेडीजों को। मुस्कुरा रहे हो सर आप भी? सेमी फैमिली से ना, इसलिए। अच्छा, तो कुछ मिल रहा है परिवार को? आपको लग रहा है कि जब घर से बाहर निकलते हैं आप, जेब में कुछ रुपए देते होंगे, पहले तो खर्ची मिल जाती थी, अभी वो बच के आते हैं जेब में से कुछ वापस, या? देखो, अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो कमाई भी तो बढ़ रही है भाई। पहले खर्चे कम थे तो कमाई भी कम थी, अब कमाई भी ज़्यादा है तो धीरे धीरे महंगाई भी है ही। तो क्या सोच के वोट देंगे आप इस बार? मेरा वोट देने का यही है कि मैं जिसको भी वोट दूंगा, देखो डिक्लेयर तो मैं करूँगा नहीं, हाँ, कि उसी को दूंगा जो मेरे देश के लिए कुछ कर रहा है। देश के लिए? ये आपको नहीं लग रहा कि लोकसभा चुनाव में देश की सोची जाए? ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ भी कोई अगर अच्छा कैंडिडेट जो है काम करने वाला आता है तो अच्छी बात ही है ना। अच्छा, काम करने वाला चाहिए? काम करने वाला चाहिए सर, या वो जो मंदिर फ्री में आपको यात्रा कराएंगे? सिक्योर करेगा, हम उसको देंगे। इन्होंने हमें ओल्ड पेंशन दी है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकारी अधिकारी है आप, ओल्ड पेंशन से खुश? डर है कहीं छिन जाएगा अगर रिवाज बदल गया? बिल्कुल है। राज गया, हाँ, योजना गई, बिल्कुल जाएगी, नहीं तो फिर यूपी में दे देते अब तक। तो एक बात बताओ, पीछे आपके परिवार के लोग ही हैं, तो इनको भी बता के लाए कि पेंशन बचानी है तो कहाँ? बताने की जरूरत नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, सबको सब समझदार हैं। इनको भी पता है कि अगर आज गए तो फिर हमारा भविष्य अंधकार में। बच्चों का कौन है बताओ? सरकारी कर्मचारी दिन रात मेहनत करता है, ये कहते हैं कि भाई ये तो रेवड़ी है, तो फिर ये रेवड़ी खुद क्यों नहीं छोड़ रहे? पहले इनको छोड़नी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हमारे मोदी जी जो हैं बहुत महान नेता हैं, तो उनको एक मिसाल पेश करनी चाहिए। मिसाल पेश? एक मिनट, ये तो देखो ओपीएस के आधार पर वोट दे रहा है, आप गृहिणी है, घर संभालती हैं, किस आधार पे, क्या सोच के साथ वोट दे रही है, किस मुद्दे पे? अभी तो फिलहाल महंगाई बहुत बढ़ रही है। गैस सिलेंडर 450 550 दोनों ने वादा किया, तो देखते हैं अभी वादों के अनुसार थोड़ी चलेंगे। ओके श्रीवत्सन, लौटूंगा तो आपके पास। हाँ लौटूंगा, देखिए, हाँ लौटूंगा, बहुत बढ़िया। देखिए, अलग अलग लोगों से बात करने पर पता चलता है कि वो किस तरह से सोच रहे हैं, और हर सोच के आपको श्रीवत्सन ने जिन लोगों से बात की उस वोट देने वाली लाइन में हर सोच के लोग मिल जाएंगे। दर्शकों को जरा अपडेट भी एक दे दें, और वो अपडेट ये है कि 199 सीटों पर 200 सीटों में से राजस्थान में वोट पड़ रहे हैं। एक सीट जो कि श्रीगंगानगर में करणपुर सीट है, वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया था, जिसकी वजह से वहां इस बार वोटिंग स्थगित कर दी गई है। 199 सीटों पर आज जो मतदान हुआ है, 1 बजे तक 40% से ज्यादा वोट पड़े हैं। पिछली बार का आंकड़ा 74 पॉइंट समथिंग 74-75% के बीच में था, और 2013 में 75% से भी ज्यादा वोट पड़े थे। इस बार अब देखना यह है कि 5 बजे तक कितने वोट पड़ेंगे। मेरे साथ ऋषिकेश को भी आप देख रहे हैं और प्रशांत देव को भी, लेकिन पहले वरुण सिन्हा के पास जाऊंगा। वरुण, आप तिजारा में हैं, अलवर में, कैसी वोटिंग चल रही है और वहां लोग क्या कह रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट पड़ रहे हैं वरुण?
देखिए पहले जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे, आदर्श पोलिंग बूथ है मानक जी, और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, और शायद यही वजह है कि आपको हर तरफ पिंक बूथ नजर आएगा। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से लगातार वोटिंग चल रही है। बाबा बालकनाथ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि ये सीट अपने आप में इसलिए भी हॉट है क्योंकि 27 से ज़्यादा बड़े ऐसे लोग थे जो लगातार उनके प्रचार में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री से लेकर जो है वो यहाँ पर ऐसे प्रचार करने के लिए लोग पहुँचे जो कह सकते हैं इस सीट को अपने आप में हॉट बनाते हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे पूछ लेता हूँ, पहली बार वोट डालने आप आई हैं, क्या क्या मुद्दे दिमाग में थे, ऐसी कौन कौन सी बातें आपके दिमाग में थी जो आपको लगा कि इस बार वोट इस हिसाब से डाला जाए? यहाँ की समस्याएँ क्या, अगर मैं आपसे पूछूँ? विकास की वजह से। विकास आपको लगता है बड़ा मुद्दा है? हाँ। रोड्स, हाँ, एजुकेशन, सारी चीजें काफी खुश नजर आ रही है। एक्साइटेड थी आप? बहुत। पहली बार आज वोट डालने का मौका मिला तो यूट्यूब पे देखा था कैसे वोट डलता है, क्या किसी से पूछा था कि कैसे होगा, क्या होगा? नहीं, बस कहीं और प्रोसेस में हाँ। शामिल हो गए। मुद्दे क्या क्या थे इस बार आपके? कुछ नहीं, बस वोट डालना था, ये दिमाग में था। अच्छा, यहाँ के अगर मैं हालात की बात करूँ तिजारा की, तो क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं या आपको लगता है ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस बार विचार करके आगे बढ़ा जा रहा है? यहाँ पे अस्पताल ठीक नहीं है, सभी को रेफ़र किया जाता है इसलिए। अच्छा, ये योगी बात करी थी कि अस्पताल ठीक करवाएंगे यहाँ का, कि रेफ़र नहीं करा जाएगा। अच्छा, यानी हेल्थ सेक्टर एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। क्या क्या मुद्दे, अगर तिजारा की बात की जाए, कौन कौन से दिमाग में ऐसी चीज़ें थी जिनको ध्यान में रखकर आप वोट डाल रहे हैं आज? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ पे सुरक्षा का ही है। महिला सुरक्षा, गो तस्करी, चोरी, डकैती, आए दिन गुंडागर्दी। पिछले 5 सालों में जो यहाँ पे बहुत ही अराजकता से सरकार रही है, चलाया है सिस्टम, उसके खिलाफ हम वोट करने आए। ठीक है, वो अपनी मुद्दे हैं। आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन सी समस्याएं हैं जो यहाँ पर आपको दिखती हैं? सर, हमें समस्याएं बहुत सी हैं, जस्ट लाइक जैसे बिजली पानी की समस्याएं हैं, और लैंड ऑर्डर्स की, सबसे बड़ी लैंड ऑर्डर्स की है यहाँ पे, जो भावनात्मक रूप से आपस में प्यार मोहब्बत से लोगों को रहना चाहिए, और यहाँ एक समुदाय विशेष के लोगों का। ठीक है बाबू जी, मैं ये देख रहा हूँ कि शायद चुनाव में इस बार सुबह से लेकर शाम तक भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, और 1 बजे तक जहाँ तक की स्थिति थी 40% लोगों ने वोट डाल दिया है। ज़्यादा हो गया? ज़्यादा डाल दिया। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन में कि यहाँ के मुद्दे क्या है, आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, और इस बार प्रचार अभियान? महंगाई, ओल्ड एज पेंशन, कर्मचारी तो यही चाहता है, जो आने वाले बच्चे हैं वो भी यही चाहते हैं भाई सर्विस करने के बाद पेंशन मिले। पेंशन बंद हो जाएगी तो लोग परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे। एक तो ये मुद्दा है। एक एजुकेशन का भी है, एजुकेशन की भी यहाँ अभी बहुत कमी है। स्वास्थ्य सेवाएं? स्वास्थ्य सेवाएं में भी डॉक्टर पूरे नहीं है, जैसे सोनोग्राफी नहीं होती है जब हॉस्पिटल में है, बाकी सर्जन नहीं है। वरुण, मुझे ब्रेक लेना है। माना जी? हाँ वरुण, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन राजस्थान की वोटिंग पर ग्राउंड जीरो से हमारी ये कवरेज जारी है। ब्रेक के बाद जो बाकी रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़े हैं उनके पास भी आपको ले चलूंगा। फौरन लौट रहे हैं। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।